चिदानंदिक रूपाय जिनाय पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। डमुर्हिन्ताणं डमुसिद्धाणं नमो आर्याणं डमुच्छायाणं डमो लोय सौविसाहूडम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। बंद अवस्था से युक्त जीव ही चिंतन करता है निर्बंध होने का। निर्बंध पुरुष के पास चिंतन की शक्ति का अभाव है। निर्बंध हुए पुरुष के पास चिंतन करने की शक्ति का अभाव है। जो निर्बंध है वो शुद्ध परमात्मा है। वो शुद्ध परमात्मा के पास देह इंद्रिय मन वाणी सबका अभाव है। कर्म शून्य आत्मा है। कर्म शून्य आत्मा के पास मात्र ज्ञान होता है। मात्र ज्ञान होता है। इसलिए सिद्ध परमात्मा ज्ञान मूर्ति है। संसारी प्राणी उपयोग युक्त है, उपयोग के उपयोग युक्त है। सिद्ध परमात्मा उपयोग युक्त है पर उपयोग के उपयोग से युक्त नहीं है। बहुत संभल के समझना है। कंजूस का धन धन तो है, उपयोग युक्त नहीं है। कंजूस का धन उसके पास है पर दिनेश उपयोग युक्त नहीं है। गूंगे का ज्ञान ज्ञान तो है, उपयोग युक्त नहीं है। वचन शक्ति शून्य, बाक पटका शून्य विद्वान सुनील संचय ज्ञानी तो है, उपयोग युक्त नहीं है। अब यहां पर उपयोग को आपको दो धाराओं में समझाया है। उपयोग यानी ज्ञान दर्शन, उपयोग यानी प्रयोग। उपयोग यानी ज्ञान दर्शन, उपयोग यानी प्रयोग। कंजूस का धन तो है, उपयोग शून्य है। रखे हुए हैं,
देखता रहेगा, न देता है न भोगता है, उपयोग शून्य, उपयोग शून्य। जैसे कंजूस का धन किसी उपयोग का नहीं है, ऐसे ज्ञानियों शुद्धों का उपयोग पर के उपयोग के योग्य नहीं है। शुद्धों का उपयोग पर के उपयोग के लिए नहीं है। संसारी प्राणियों का उपयोग ही उपयोग योग है, बराबर। संसारी प्राणियों का ही उपयोग उपयोग योग के योग्य है। अब ज्ञानी समझना चाहिए है, धन का उपयोग करने की विधा हर व्यक्ति के पास नहीं है। जितने यहाँ ज्ञानी बैठे हुए हैं, संतान को अपना स्वीकार करने के साथ उनको आप भोगी क्यों नहीं मानते हो? एक एक शब्द को ध्यान देना। संतान को अपनी संतान स्वीकारते हो ऋषभ, उनको भोगी क्यों नहीं मानते हो? मेरा प्रश्न है आपसे, वो खास करके विनोद पंडित से प्रश्न है। हे मित्र, आपके हाथ में घृत का पात्र है, वो घृत का पात्र किसी व्यक्ति के मल में गिर जाए तो उपादेय होगा कि ही होगा? घृत का पात्र किसी पुरुष के पुरुष में गिर गया, घृत का पात्र किसी पुरुष के पुरुष में गिर गया, पुरुष यानी मल। घृत का पात्र किसी पुरुष के पुरुष में गिर गया, मल में गिर गया, तो आप उसमें रोटी चिपर चिपर के खाओगे ना? चेहरा देखो बेचारे का, है ज्ञानी। तो गैरों के बेटों के मल में गिरे तब तो रोटी नहीं खा पाएंगे आप, पर तुम्हारे बेटे के मल में गिर जाए तब तो खा लोगे ना? बोलो, कुछ बोलो, आगे बढ़ता हूं मैं। हे मित्र, जब देवेंद्र लहरी अपने बेटे के मल में गिरा हुआ घृत पूरी बनाने के योग्य नहीं बचता तो मल ही हो जाता है, ऐसी अपने बेटे को भोगी क्यों नहीं देखते हो? अपने बेटे को भोगी क्यों नहीं देखते हो? अपनी संतान को भोगी क्यों नहीं देखते हो? आप यूं कहते गुरुजी हम अपना धन किसी को दे देंगे, भोगों में लगा देगा, क्या फायदा, मैं नरक चला जाऊंगा। हे मित्र, अपनी संतान के भोग को ही भोग देखो, अपनी संतान को भी दे के जाओगे तब भी तुम नरक ही जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। ये भूल निकाल दीजिए अपने मस्तिष्क से कि गैरों को दूंगा तो स्वर्ग नहीं जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा। अपनी संतान को दे के जाएंगे। यदि आपकी संतान के मल में पड़ा हुआ घी का कण यदि खाने योग्य होता हो तो स्वीकार कर लीजिए, यदि नहीं होता है तो पंडित जी विश्वास रखना, विश्वास रखना, तुम्हारी संतान का भोग भी तुम्हारे बंद का ही कारण होगा। उसके भोग में तुम उपयोग कर रहे अपनी प्रज्ञा का। इसलिए ज्ञानी जन जो होते हैं वे शीघ्र ही संबंध हटा देते हैं। जैसे गैरों के अन्य के भोग में कृतकार अनुमोदना का अभाव होता है, ऐसे श्रवण दीक्षा प्राप्त करते ही, वेद विज्ञान जागृत होते ही, तत्व निर्णय होते ही जगत की कुंडली बिठाना बंद कर देना चाहिए और जगत के भोगों के प्रति आशीर्वाद देना बंद कर देना चाहिए। मात्र आशीर्वाद तुम्हारा हो, भोग रोग तुमसे छूटे और भगवत्ता को प्राप्त करो, ये मंगल आशीष है। जिसकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है उसकी शिक्षा क्यों देने? 4 संज्ञाओं की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। वो लोग सब चतुर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षा देना चाहो तो उसकी दो। हे मित्र,
जैसे पुरुष पुरुष से भिन्न है। समझ में आ रहा क्या? नहीं भी समझ में आए इतना समझ लो, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सुनते जाइए आप। जैसे हे पुरुष तू पुरुष से भिन्न है, स्वयं का मल भी छोड़ देता है, स्वयं का मल भी छोड़ देता है और प्रसन्न होके छोड़ता है। सुनील संचय, तेरी माँ ने पकवान खिलाए, तेरी बेटी की माँ ने खिलाना प्रारंभ कर दिया है। पंडिताई में जाता तो समाज खिलाती है, सुंदर थाल सज के आता है, उतना ही सुबह तू मुस्कुरा के छोड़ के आता है। मुस्कुरा के छोड़ के आता है, और मुस्कुरा के नहीं छोड़ोगे ना तो मित्र परोसने वाले से मिल नहीं पाओगे। यदि कभी विनोद पंडित जी को वैराग हो जाए मित्र, तो इधर देखो मेरी तरफ, वैराग यदि होता है, देश के किसी भी प्राणी को वैराग होता है, उनसे कहना वैराग वो कहलाता है जैसे गंधमाला, जैसे गंधमाला, लेप, सरग माला और मल, इनको बुद्धिपूर्वक सुबह तुम दूसरे दिन छोड़ देते हो, पर खिन्न नहीं होते हो। क्या दिनेश खा, आज तक तुम संडास में सोच के बाद रोए हो? कितना सुंदर शाम को खाया था, सुबह खाया था, सब छोड़ दिया इधर, रोए हो? जैसे मल को, माला को और गंध लेपन को दूसरे दिन तुम धो देते हो, छोड़ देते हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष यतन सागर वैरागी वो होता है जो अपने घर को छोड़ने के बाद पुनः जैसे मल को देखने नहीं जाते, ऐसे घर के लोगों को देखने नहीं जाए, उसका नाम वैरागी है। जिसको बार बार मढ़ावरा दिखे सौरभ, उसने अभी वैराग को समझा ही नहीं है, उसने वैराग को समझा ही नहीं है। विरक्ति जो है वो अनासक्त योग है, विरक्ति जो है अनासक्त योग है। इसलिए श्रवण परंपरा मठ परंपरा नहीं है, श्रवण परंपरा आश्रम झुपड़ियां बनाने की परंपरा नहीं है। श्रवण परंपरा आत्म आश्रम में निमग्न होने की परंपरा है। ब्रह्म ही आश्रम है, ब्रह्म ही आश्रम है। वो ब्रह्म आश्रम यानी आत्म द्रव्य है, निज आत्म द्रव्य में निमग्न होना यही ब्रह्मचारी का आश्रम है। और इस विद्या को यदि आपने समाज के बीच में रखना पूर्ण समाप्त कर दिया तो विश्वास रखना, घर छोड़ करके, घर के काम छोड़ करके लोग जंगलों में तो चले जाएंगे, पर जंगल में बंदर भालू के स्वभाव में जिएंगे। जो आश्रम के तत्व को समझ लेगा वो मेरे मित्र जंगल में हो भवन में हो निज भगवान आत्मा के दर्शन करेगा। कभी तो सुनील सोचा कर भाई, कभी तो मित्र सोचा कर, मुझे ये बनाना है, ये मिटाना है, ये बनाना है, सारी व्यवस्थाएं करते रहोगे, लेकिन कुंद कुंद जैसे योगियों ने समय सा जैसे 84 पहाड़ ग्रंथ लिखे हैं, योगेंद्र स्वामी ने परमात्मा का जैसा ग्रंथ लिख के रखा हुआ है, इन ग्रंथों के भीतर प्रवेश नहीं किया और आपने समाज को नहीं दिया। विश्वास रखना तुम हमारे समाज को भिखारी बना दोगे और जिसको तत्व सुनना पड़ेगा वो गैरों के घर जाएगा और आपके घर में ताले पड़े रहेंगे। कितने मोती रखे थे तुम्हारे पास। यानी आचार्य कुंद देव ने आपको किसी के यहां तत्व के लिए भिखारी नहीं बनने दिया। जिनसे स्वामी ने
आपको मित्र पुराण पुरुषों की कथा के लिए भिखारी नहीं बनने दिया। जैसे स्वामी ने, नेमिचंद अकलंक आदि आचार्यों ने आपको विधि विधान के लिए किसी के यहाँ भिखारी नहीं बनने दिया। समंत्रभद्र जैसे योगियों ने आपको न्याय के क्षेत्र में भिखारी नहीं बनने दिया। ये पूर्वाचार्यों पर तुम्हारा लक्ष्य नहीं गया तो विश्वास रखना, तुम कंगूरे देखते रहना, नींव को देखना बंद कर दोगे। अनुपम कहाँ गए? अनुपम, डॉक्टर अनुपम मित्र, महावीराचार्य स्वामी का भी नाम ले लिया करो, महावीराचार्य स्वामी का भी नाम ले लिया करो। जैन दिगंबर परंपरा में आपको बोध होना चाहिए, महावीराचार्य नाम के एक महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है, जिस ग्रंथ में गणित की उन विधाओं की व्याख्या की गई है जो विधाएं अन्य कोई दर्शनों में नहीं की गई। और उज्जैन में जब महाकुंभ का मेला लगा तो अवधेशानंद के मुख्य पंडाल के गेट पर महावीराचार्य स्वामी का गणित सार का चित्र बना हुआ था और त्रिलोक परिणीति पर विशुद्धमती माता जी ने जो समाधिस्थ मुनियों की तस्वीर लगाई हुई है, वो तस्वीर उज्जैन के महाकुंभ में अवधेशानंद के मुख्य गेट पर लगी हुई थी। ओहो, जितने छात्र बैठे हुए हैं समाज में, देश में, सुनील आपके व्याख्यान में यदि सुपयोग की क्रिया पूजा की भी व्याख्या की जाए, उसमें ऐसा तत्व परोसना चाहिए कि पूजा करने वालों को मालूम होना चाहिए ये हमारी मात्र क्रिया प्रणति नहीं है, इसके अंदर तत्व ज्ञान की प्रणति है। और इतनी व्याख्या प्रवचनकारों करना चाहिए कि जो आज के कॉलेज के पढ़ने के छात्र हैं उन्हें बोध होना चाहिए है कि जैन आगम, जैन दर्शन बुद्धिहीनों का दर्शन नहीं है, ये प्रज्ञावंतों का दर्शन है। और यदि किसी को मुनिराज भी बनना हो तो मित्र घर में बुद्धि काम ना करे, कार्य करने की क्षमता ना हो, ऐसे लोग मुनिराज ना बने। जिनकी प्रज्ञा अत्यंत प्रजांजल हो वे ही मुनि बने, क्योंकि घर में तुम बुद्धिहीन होगे तो घर ही बिगड़ेगा, और समाज में बुद्धिहीन साधु बन गया तो पूरे समाज का क्या होगा। कुंद कुंद समंत्रभद्र हे मित्र, कुमुदेन्दु आचार, इतिवृषाचार, नंदी, सर्वनंदी, अनुपम डॉक्टर साहब सर्वनंदी आचार। सुनील मालूम आपको, जब भारत से कंबोडिया, कंबोडिया से पुणे भारत, वो विश्व के धरातल पर विवेकानंद जब शून्य की बात करके शिकागो में जाकर के उस शून्य की व्याख्या के लिए आलम्बन क्या था, शून्य की व्याख्या के लिए आलम्बन क्या था? क्या आर्यभट्ट थे? क्या आर्यभट्ट थे? बीच के लोगों के लोग नाम लेना प्रारंभ कर दिए। ये शून्य की व्याख्या करने वाले कोई आचार्य हैं, सर्वनंदी नाम के दिगंबर आचार्य हैं, और लोक व्यवहार नाम के ग्रंथ में शून्य का विस्तार से व्याख्यान किया गया है। शून्य शून्य नहीं होता है, शून्य शून्य भी होता है। शून्य अनुभूति के अर्थ में आता है, शून्य रिक्त के अर्थ में आता है, शून्य अभाव के अर्थ में आता है, शून्य विश्व की सत्ता के लिए आता है। और शून्य की व्याख्या करते इसमें विवेकानंद ने 3-4 बार जैन दर्शन का नाम लिया था। आप जैसे युवा विद्वान हे मित्र, यही मत सोचो समाज का सत्कार कितना मिलेगा, तुम समाज का सत्कार की चिंता मत करो, तुम्हें निज की आत्मा के सत्कार का कितना अवसर मिलेगा इसका विचार करो। पन्ना की पहाड़ियों में, पन्ना के खेतों में हीरा निकलता है, वो जमीन के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन तब भी
विश्व के लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा निकलता है। मित्र, कीमती वस्तु कहीं भी होगी, वहां तुमको पहचान लिया जाएगा। मैं तो यहां वहां की बातें नहीं कर रहा हूं ना, तब भी लोग सुन रहे हैं ना। तुम्हारे चुटकले बाजी से ज्यादा गहरे से लोग सुन रहे हैं, देख लीजिए आप। ये देश के वक्ताओं का कर्तव्य है कि सारे चुटकुले बंद करके वो बात रखो समाज के बीच में, जिस बात के माध्यम से आपको सुन करके महावीर की दिव्य देशना का भान होने लग जाए। वो आपको सुन करके किसी फिल्म के हाल दिखने लग जाए तो तुमने यहां क्या किया। सर्वनिंदी आचार, सर्वनिंदी आचार लोक विभाग नाम का ग्रंथ कितना महान ग्रंथ लिखा है। जितने शून्यों की व्याख्या जैन दर्शन में है उतना तो कंप्यूटर के पास नहीं है। बोलो भैया डॉक्टर शानुपम भाई बराबर है। एक गणित के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर लक्ष्मी चंद के बाद भाई इनका चेहरा देख लो। ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए कि आज जैन समाज में एक इकलौता विद्वान है गणित का। और अनुपम तुम्हारा कर्तव्य है कि आप बुलाने पर ही जाते हो, ये भी भूल है। बुलाने पर ही जाते भी भूल है मित्र, आपको बोध होना चाहिए। बिना बुलाए भी वहां पहुंच जाओ जहां बोलने को मिलता है। अपने लिए मत जाओ, भगवान महावीर के गणित की बात बताने के लिए जाओ। जो विषय शब्दों में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, जो विषय अक्षरों में पूर्ण नहीं हो सकता है, उस विषय के लिए अंकों का ही आलम्बन लेना पड़ता है। और जब अंक अपना काम करना बंद कर देते हैं वहां शून्य का ही आलम्बन होता है। बराबर। जहां पर अंक अपना काम करना बंद कर देते हैं, अक्षर काम करना बंद कर देते हैं, वहां पर शून्य ही मात्र होता है। और परमात्म प्रकाश एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसमें आत्मा को शून्य स्वाभाविक कहा है। आत्मा शून्य स्वाभाविक है। शून्योहम शून्योहम शून्योहम। विश्वास रखो, मैं भूला नहीं, मैं आपको देख रहा हूं। शून्योहम लिखा शून्य ही जहाँ नहीं होता है, बिंदु भी समाप्त हो जाती है, वहाँ अध्यात्म का शून्य प्रारंभ होता है। अनुभूतियां शून्य होती हैं, अनुभूतियां शून्य होती हैं, अनुभूतियां शून्य होती हैं। प्रवचन सुन रहे हैं आप लोग, उपदेश सुन रहे हैं ना आप लोग, शांत क्यों? भोजन किया, स्वाद कैसा था? पानी पिया, स्वाद कैसा था? हे मित्र, अनुभूतियां शून्य होती हैं। सौधर मंदिर कहाँ है? सौधर मंदिर आपका सौधर मंदिर। हे मित्र, जब भगवान की भक्ति करते समय तन्मय होता है सौधर मंदिर, एक क्षण ऐसा होता है भक्त भगवान के बीच में दूरियां समाप्त हो जाती हैं।
प्रभु के जन्म के काल में सहस्र नेत्र बनाने वाला सौधर्मेंद्र अवलोकन करता प्रभु के, वो देखते देखते लोग देखते हैं कि सौधर्मेंद्र सहस्र नेत्रों से प्रभु को देख रहा है, पर मित्र जब शून्य हो जाता है तब देखने के आनंद में लीन होता है, प्रभु का देखना भी बंद हो जाता है। बीभत्स दृष्टांत देता और विनोद पंडित जी को लक्ष्य करके, हे मनीषी विद्वान, जिस विधा से तुमने संतान को जन्म दिया है वहां शून्य टपका था। तुम्हारी देह के शून्य के टपकने समय उसका चेहरा दिखना बंद हो गया था, जिसके चेहरे में तुम आसक्त थे। स्वीकार करो, विद्वानों की सभा अज्ञानियों की सभा नहीं है। सुनील शून्य टपका था। आचार्य अमृतचंद स्वामी श्री समय सारजी में आत्मख्याति टीका में क्या लिखते हो? टपकती बिंदु को तुम रोकने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाए। टपकती बिंदु के रोकने के लिए तुम सामर्थ्य नहीं जुटा पाए। स्वयं के शरीर की बूंद टपकने पर तुम रोकने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाए। ऐसे ही 10 प्राण टपकने की रोकने की सामर्थ्य तुम नहीं जुटा पाओगे। जब तक 10 प्राण तुम्हारे पास हैं तब तक उस विद्या का स्पर्श कर लो, जो विद्या अलंग ग्रहण की ओर ले जाती है। भैया, पंचगण का मंडप है भैया, ये पंचकला का मंडप है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो गीत संगीत नृत्य जो कुछ चल रहे हैं, इनसे पंचकला के योग्य परमात्मा नहीं बना। इस विद्या के बल पर ही पंचकला प्राप्त किए। विद्वानों, कुछ कहोगे? जिसके तुम पंचकला का महोत्सव कर रहे हो, जिनका पंचकला मना रहे हो, उन परमात्मा से मिलिए। यानी आपको धुनी सुनाई पड़ जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएंगे प्रमोद बारदाना, तब तुम भगवान बन पाओगे। मेरी आत्मा यही बोलती रहती है, जिन जिन देश के विशेष वक्ताओं की बड़ी बड़ी सभाएं मिल रही हैं, उन सब से सूचना कर देना, ये समाज का द्रव्य गैरों के नाम लेने के लिए नहीं है। इस समाज का द्रव्य सर्वज्ञ की देशना के लिए है। किसी भी व्यक्ति का तुमने नाटक दिखाया, वो जिन शासन के पात्र शून्य व्यक्ति हैं, तो आपने मुझे स्मरण तो मिथ्यात्व का ही दिलाया है, सम्यक का स्मरण कहाँ दिलाया? स्मृति पटल पर कौन आया? इधर देखो मित्र, जय निशान भैया बोलना कौआ है, उड़ जाने दो तब भी बोलो। सुनिए ध्यान से, इन्होंने अनुपम भैया कहा कौआ उड़ गया, पर जैसे इन्होंने कहा कौआ उड़ गया तो आप लोगों के नेत्रों के पटल में कौन आया? बाज उड़ता दिखा कि कौआ? बोलो बोलो, इतना तो आप भी ज्ञानी हो। कौआ है मित्र। जब कौआ कहने से इन सुधीर श्रोताओं के मस्तिष्क में कौआ झूमने लग गया, ऐसे हम तीर्थंकर सर्वज्ञ की व्याख्या करेंगे तो सर्वज्ञ झलकेगा। और आपने मिथ्या कुलिंग आदि की व्याख्यान किया और वही नाम लेते रहे, ओह चले आना, तो चले आने की व्याख्या करोगे तो मेरे मित्र नहीं आने वाले को लोग भूल जाएंगे। पंडित जी, सच्ची सुनील,
जय निशांत की परीक्षा करते अपने। पंडित जी, कौआ काले होते ना कि काले कौआ होते? पंडित जी, कौआ काले होते हैं कि काले कौआ होते हैं? काले कौए नहीं होते, काले कौए नहीं होते। हे मित्र, ये अकलंक की प्रज्ञा है। एक क्षण को तुम बोल के तो दिखाओ काले कौआ होते, तो यहां जितने काले होंगे सब कौआ हो जाएंगे, और तुम्हारे बगल का सबसे पहले विनोद पंडित जी कौआ हो जाएगा। ओहो, इसलिए प्रज्ञा का प्रयोग कीजिए। काले कौआ नहीं होते हैं, कौआ काला होता है। ओहो, सफेद हंस होते हैं ना? क्या हुआ सर्वार्थ? सफेद हंस होते हैं, सफेद हंस होते ना? दयाचंद जी पंडित सफेद हंस होते ना? यदि सफेद हंस हो गए ना तो बगुला भी हंस हो जाएगा। हंस सफेद होता है लेकिन सफेद हंस नहीं होते हैं। ऐसे ज्ञानियों नग्न निर्गंत होते हैं, निर्गंत नग्न होते हैं, नग्न निर्गंत नहीं होते हैं। अनुपम भैया, आप तो शीतल तीर्थ में ये मान के चलना प्रभु के पंचरत्न होंगे, परंतु सारे देश को अध्यात्म की उस पराकाष्ठा की विद्या के पास भेज देना जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम भी शून्य स्वभावी हैं, उनको भी शून्य का बोध हो जाए। कभी कभी तो मुझे दया आती है जय निशान पर, जब लंबी लंबी सभाएं लगी हों और पूरी सभा में प्रतिष्ठाचार बाहर की बातों में ही समाप्त कर दें। हे मित्र पंडित जी, जय भैया, जय भैया। क्या हुआ? हे मित्र कपूरचंद गोना, मैं जय भैया से प्रश्न कर रहा हूं। जय भैया, विश्वास मानना, बाहर के संगीत तब बुलाए जाते हैं जब आपको संगीत करना नहीं आता। ये मनोज तो बाजे भी नहीं मंगाता शर्मा, उसके मुख में सब भरा हुआ है। तो मित्र, सितार तब मंगाई जाती है जब कंठ तुम्हारा सुरीला ना हो। तुम्हारा कंठ सुरीला है, सितार की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है ज्ञानी। ऐसे ही सभा में नाचने गाने वाले तब बुलाए जाते हैं जब तुम्हारे प्रवचन में ताकत नहीं होती है। समाज को बांध के रखने के लिए आप कार्यक्रम करा रहे हो। मित्र, बांधने के लिए रस्सी बे बुलाएं, बांधने के लिए रस्सी बे बुलाएं जिनके पास जिन सूत्र ना हो। रस्सी से बांध बांध करके पशु बनाने के लिए समाज के लिए खड़े मत हो। जिन सूत्र में ऐसा बांध के रखो कि मेरे मित्र भी अपने आप हिले ना। बंदिस्थान, निर्बंध का उपयोग जो है, भूल तो नहीं गए? निर्बंध का उपयोग जो है वो उपयोग में नहीं है। ये विशुद्ध सागर नहीं हो रहे, ध्यान रखना आप। नहीं, आप ये सोचो इनकी बुद्धि इतनी तेज कब से हो गई है। ये मेरी बुद्धि नहीं हो रही है, ये भट्ट अकलंक स्वामी की प्रज्ञा बोल रही है। आचार्य विद्यानंद स्वामी की प्रज्ञा बोल रही है। इसलिए सारे जैन नहीं, संपूर्ण देश के विद्यार्थियों को चाहिए एक बार
जैसे आप लोगों ने कोरोना के काल में दवाइयाँ पी डाली, चिरायता मलेरिया वाला पी लेता है, ऐसे देश का किसी भी संप्रदाय का छात्र हो, उसे अपने जीवन में एक बार अष्ट सती अष्ट सहस्री अकलंक की राजवार्तिक जैसे महान ग्रंथों को पढ़ लेना चाहिए। उनको बोध होगा कि भारत की प्रज्ञा कितनी विराट है। वो कम से कम, सचिन में बार बार तेरा नाम ले रहा हूं, यानी सुनील संचय, समझ आप जैसे युवा विद्वान का कर्तव्य है, कहीं किसी दुकान पर आप प्रचारक बन गए तो प्रचार करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, क्योंकि बने हो ना। प्रचारक बन गए, भले उसकी तुम्हें अनुभूति कुछ भी ना हो। जितनी टीवी पर क्या आते हैं, ऐड आते हैं, तो ये तुम्हारा सोदर में बाम वाला बैठा है, ये भी कहीं देता होगा, तो जो प्रचार उसकी बाम का कर रहा होगा, उसको सिरदर्द कर रहा है क्या? क्या सिर में लगा रहा है क्या? वो तो, उसको तो अपना पैसा चाहिए, प्रचार कर रहा है। वो घड़ी संतोष, वो भी अपना प्रचार करा देगा। यानी समझो, प्रचार करने वालों को यथार्थ में वस्तु की पूर्णता का ज्ञान नहीं होता। परंतु प्रदीप, प्रचार इससे कराओ तुम, प्रदीप से पूरा मंडप हिला देगा। तो मित्र प्रचारक ऐसे बन के आते हैं कि आदमी एकदम उसे खरीदने खड़ा हो जाता है, बराबर। ऐसे तुम युवा विद्वान हो, भले तुम्हें अष्ट सहस्री ना आती हो, भले अष्ट सती नहीं आती हो, अष्ट सहस्री अष्ट सती पढ़ने के लिए प्रतिदिन आपको 1.5 किलो घी पीना पड़ेगा। पचाने के लिए सवा शीशा सन से ध्यान करना पड़ेगा। अब प्रश्न यह है, अष्ट सहस्री अष्ट सती जैसे ग्रंथों को भले आप ना पढ़े हो, लेकिन मित्र अपने उपदेशों में विद्वानों के बीच में कह तो सकते हो कि विश्व का न्याय का सर्वोपरि कोई ग्रंथ है, उसका नाम अष्ट सहस्री है। अध्यात्म का कोई ग्रंथ है, उसका नाम समय सार है। और ज्ञानी गणित का कोई ग्रंथ, उसका नाम गणित सार है। ज्योतिष का ग्रंथ भद्रबाहु संहिता है। आयुर्वेद का ग्रंथ कल्याण कार्यक्रम है। आप घोर आश्चर्य की अपनी कोई विधा की तुम व्याख्या ही नहीं कर रहे हो। 24 तीर्थंकरों के पुराण लिखे रखे हुए हैं, उनका दृष्टांत नहीं दे पाते हो। घोर आश्चर्य मुझे लगता है। क्या आपके कोई भी महापुरुष नहीं हुआ? तब भी समतुसार खोज की लाएंगे। बोले कोई अंग्रेज का नाम खोज के लाऊं जिसने पूरे देश का बर्बाद करके रखा हो। बोले किसी अंग्रेज का, गोरों का नाम लेकर के तुम्हारी विद्या गोरी नहीं हो जाएगी। कुछ लोग तो जान के अपने पिता तक का नाम नहीं लेना चाहते। समझो, ध्यान दो मेरी तरफ, इधर देखो ऋषभ। एक पिता ने अपने बेटे को जमीन बेच करके पढ़ाई कराई। बालक होशियार निकला, पढ़ाई करके और राजधानी में कलेक्टर बन गया। भोपाल में, दिल्ली में जाके कलेक्टर बन के बैठ गया। वृद्ध किसान पिता सोचता है अब बालक तो साहब अधिकारी बन चुका है, वो नहीं आ सकता है। पर पिता का मन था एक बार मिलके तो आऊं, मिलके तो आऊं। जितने यहाँ विद्यार्थी बैठे, बेटा चाहे तुम अधिकारी हो, ऐसा करना मत। मैं जो कह रहा हूं सुनो ध्यान से। किसानी देहाती वेशभूषा में पिता चल दिया, पहुंचा राजधानी दिल्ली। वहां बेटा अधिकारी कलेक्टर बना बैठा था, जलाधीश। और रास्ते में ही सीढ़ियों पर रोक दिया गया। आप कौन हो? बेचारे से रहा नहीं गया। कहता भाई बोल दो, मैं आपके साहब का पिता हूं। अंदर से आवाज आई, अरे वो हमारा पड़ोसी है,
आप उनका थोड़ा भोजन पानी करा दो और उनको भेज दो वापस। ये शब्द सुन लिया किसने? वृद्ध पिता ने, कि जैसे का हमारे घर का पड़ोसी था और हमारे घर में काम करता था, वो पिता के समान हमको मानता था, मेरे पुत्र के समान मुझे देखता, मैं उसको पिता के समान देखता था। क्योंकि अब कलेक्टर साहब को क्या टेंशन था, यदि मैं इसको वृद्ध को पिता कह दूंगा तो मेरे अधिकारी क्या सोचेंगे, बोले ये इनके पिताजी हैं। को कहा के इसके पीछे तुम पिता को भूल गए। मित्र मालूम हुआ क्या, जैसे अंदर से आवाज आई कि मेरा पिता नहीं है, हमारे घर का नौकर है पड़ोसी, मित्र पिता को वहीं मूर्छा आ गई और क्षण मात में अटैक आया, वो खत्म हो गया वहीं पर। सपूत ने अच्छा किया, बोलो ना, बेटी ने अच्छा किया ना। जिसने जमीन बेच करके पढ़ाया था, आज तुम सम्मान के वजह से पिता का नाम लेना पसंद नहीं कर रहे हो। ज्ञानियों, चाहे पिता हो चाहे गुरु हो, तुम कितनी ऊंचाइयां पालो, अपने पिता अपने गुरु का नाम मत भूल जाना। ऊंचाइयां कंगूरे सुंदर दिखते हैं, नीम खुरदरी ही होती है, लेकिन हे कंगूरे तुम बने खुरदरी नीम के ऊपर ही हो। इसलिए स्वप्न में भी 5 पाप करने वाला पापी कहलाता है। जो उपकारी का उपकार नहीं मानता वो महापापी होता है। तो क्या आज से विद्वानों अपनी व्याख्या के काल में कोई पूरा चार का नाम ले पाओगे क्या? वर्तमान के नाम भी आप लोग कोई टेंशन नहीं, लेकिन पूरा चारों के नाम ले पाओगे क्या? प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध, विनोद भैया, प्रमाण की प्रमाणिकता बोध जैन निशान से नहीं होगा, कुंद कुंदादि आचार्यों से होगा। बराबर? प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध तभी होगा जब तुम्हारे पास मूल आगम का प्रमाण होगा। क्रिया का भी विधान करो, क्रिया का भी विधान करो, पूरा चारों को देख के आओ। सामान्य व्याख्यान करो, पूरा चारों को देख के आओ, क्योंकि हर वस्तु में वस्तुत्व खोजना चाहिए। हर वस्तु में वस्तुत्व खोजना चाहिए। और वस्तु शून्य वस्तु है कौन? वस्तुनु स्वभाव वस्तुत्व सामान विशेषात्म वस्तु। और विश्वास में आपको यही सभा में सामने दिखा रहा हूं, जितनी माता बहनें बैठी, हमारे पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, जो मैं कह रहा हूं ना, इनको पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे अच्छे से मालूम है। बराबर है कि नहीं? तब भी मुझे मालूम है, बालक भव्य, मुझे मालूम है इस बात का कि इनको समझ नहीं आ रहा है। तो मैं धीरे से पूछ लेता हूं, क्या प्रमोद बारदाना तुम फेनी बनाना जानते हो? प्रदीप ललितपुर फेनी बनाना जानते हो? मित्र खड़े हो जाओ फिर। फेनी बनाना जानते हो? अभी संचालक जी ने बहुत सारे विद्वान बुलाए थे यहाँ श्री पर चढ़ाने के लिए। भाई शास्त्री खड़ा हो जा, फेनी बनाना जानता है? देखो बातें नहीं बनाओ, जो पूछो उतना बोलो, सीधी सीधे बोलो नहीं बनाना जानते। चलो 2 हो गए, अब तीसरे सोच मेरा नाम ना आ जाए, छोड़ो, आप दोनों से पूछ लो, फेनी बनाना जानते भैया? नहीं जानते ना, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लेना। फेनी खाना जानते हो? बोल बोल। जैसे दूध में पड़ी फेनी और पड़ी बूरा और एकदम सीधा कंठ के नीचे उतर जाता है,
जानते हो ना? फेनी कभी खाई क्या? खाई है मित्र, बनाना नहीं जानते मैं मान सकता हूँ, यदि खाना जानते हो, ऐसे जिनागम के गुण सूत्रों को तुम कहना नहीं जानते हो, सुनना तो जानते हो। जैसे बनाने की विधि नहीं बता पा रहे आप, तो खाने के स्वाद को भी नहीं बता पा रहे हो, तब भी मुंडी हिलती कि नहीं, आनंद आ गया। ऐसे जितने सुन रहे हैं परमात्म प्रकाश को, सब फेनी के समान सुन रहे हैं, इनको सबको आनंद आ रहा है। यदि आनंद नहीं आता होता ना, उठ उठ के भाग जाते। इसलिए मैंने जान के आप दोनों खड़ा किया। क्यों किया? कि ये मत सोचो गुरुजी कठिन सुनाऊंगा तो लोग समझते नहीं है। अरे क्या करो, तुम लोगों ने कठिन सुनाना बंद कर दिया, समझे कहां से? अब मालूम चलता है कहां कहां से खोज खोज करके सामान, पेपरों से चुटकुले खोज खोज के लाते हैं, और मंच होता है व्यास गढ़धर की गद्दी, वहां बैठ के बोलते हो मित्र चुटकुलेबाजी बंद करके तुम खोज खोज के लगाओ, कुंद कुंद की गाथाएं सुनाओ, त्रिलोक साथ त्रिलोक प्रणति की गाथाएं निकाल के लाओ, भद्रवाहु स्वामी के सूत्र लेके आओ ज्ञानी। प्रदीप बराबर, प्रदीप बराबर, बिल्कुल बराबर। बोले सोच रहा बराबर बोलो, शांति से बैठने को तो मिलेगा। बैठ जा भैया, जीवों को देख के बैठना, बस आ। देखा, लहरी सुन रहा ना भाई, देवीन प्रेमचंद, कुछ सीखो मित्र, और उन्हें सिखाओ। जो ना सीखना चाहते ना सिखाना चाहते, उन्हें भी सिखाओ जा करके। जिनवाणी बोलो जिससे समाज में अखंडता फैले, टुकड़े ना हो। कसाय से टुकड़े होते हैं, प्रवचन से कभी टुकड़े नहीं होते। कसाय से टुकड़े होते, प्रवचन से कभी टुकड़े, वो प्रवचन ही नहीं होते हैं जिसमें समाज में अखंडता का विनाश किया जाए। वे प्रवचन ही नहीं होते हैं जिससे धर्म के टुकड़े किए जाएं। वो प्रवचन ही नहीं होता जो पंथों में बांटा जाए। वो प्रवचन ही नहीं होता जो संतों में बांटा जाए। प्रवचन वो होता है एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय भगवान आत्मा दिखाई जाए, उसका नाम प्रवचन है। इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, सुन रहा ना ज्ञानी? पर ऐसा मत कर बैठना मड़ावरा कि तो दूसरे साधुओं के प्रवचन सुनने ही ना जाए, ऐसा मत करना। सबका छोसम अपना अपना है, बराबर। फैनी ना मिले तो बिया से काम कर लेना। फैनी ना मिले तो क्या बोलते, सिमैया। हाँ, पर सार ये है जो फेनी में स्वाद है उससे मैयों में स्वाद नहीं होता। ओ इंदौरिया, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री भी तुम्हारे इंदौर के पकवानों की प्रशंसा कर रहा था, समझ रहे ना? जब रसना के स्वाद की प्रशंसा कर सकते हैं तो श्रुति सुखद जो जिनेवाणी है उसके स्वाद की प्रशंसा तीनों लोक में होना चाहिए। घर जाके स्वप्न भी आए ना तो यही सपना है, वस्तु स्वभाव जो है सो है। इसलिए एवं मोक्ष, मोक्ष फल, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मोक्ष फल, मोक्ष मार्ग प्रतिपादक महाधिकार मध्य, महाधिकार के मध्य में परमोपसम भाव व्याख्यान, परमोपसम भाव व्याख्यान लक्षण ने लक्षण के द्वारा चतुर्दश सूत्रे स्थलम समाप्तम, ये 14वां स्थल समाप्त हुआ। अथनानंतरम, इसके उपरांत निश्चय नये से पुण्य पाप दोए समाने, निश्चय नये से पुण्य पाप दोनों समान है। थोड़ी देर से समझाता। इति उपलक्षण
14 सूत पर्यंतम व्याख्यानम क्रियते, व्याख्यान करते तद्यथा यो सो विभाव स्वभाव परिणामो निश्चय ने बंध मोक्ष हेतु भूतो जानाति। जो विभाव स्वभाव परिणाम को मैं निश्चय से बंध मोक्ष के स्वरूप को जानता है, भूतो न जानाति, जो नहीं जानता, सा पुण्य पाप द्वयम करोति, वो पुण्य पाप दोनों को करता है। न अन्यति मन से संप्रधानम सूत्रबद्धम प्रतिपादते। ज्ञानी इन पंक्तियों में क्या कहा आचार्य महाराज ने? दो धाराएं, पुण्य पाप एक नहीं होता, ये भी सत्य है, दोनों एक हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। पुण्य का फल सुख है, साता रूप है, पाप का फल दुख है, असाता रूप है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? पुण्य का फल ना होता तुम्हारे सामने, आज तुम मुस्कुरा के भगवान की भक्ति कर रहे हो, ये पुण्य का ही नियोग है। तुम व्यवस्थित बैठे हो, ये पुण्य का ही नियोग है कि परमात्मा के चरणों में बैठे हो। लेकिन फिर भी मेरे मित्र मस्त मत हो जाना। भेद दिखने पर भी अभेद है, भेद दिखने पर भी अभेद है। दो संतानों ने जन्म लिया, एक ब्राह्मणी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। जन्म होते ही एक बेटा कोई अपहरण करके ले गया और शूद्र के घर में पालन पोषण हुआ। द्वितीय पुत्र ब्राह्मण के घर में ही पालन पोषण हुआ। अब पंडित देखना, संसार की क्रियाओं को देखकर सत्य मत खोजना। सुनील, संसार की क्रियाओं को देखकर सत्य मत खोजना। यदि तुम विद्वान कहलाते हो तो संख्या की बहुलता से भी सत्य को मत खोजना। आपके देश सहित विदेश में ऐसे लोग हैं जहां श्रवण संस्कृति जिस मदिरा के स्पर्श करने से घोर पाप मानती है, वही लोग मदिरा में डुबकी लगा करके अपने आप को पाक मानते हैं। मालूम है आपको? जय भैया, बेसंप्रदाय अभारती लोग जो कि शराब की टंकी में डुबकी लगा करके अपने आप को शुद्ध मानते, जैसे आप यहाँ पर गंदोदक भगवान का लगा करके अपने आप को पुण्यशाली मानते हो, वे वहां जाके मदिरा की प्याली को छू करके अपने आप को महान मानते हैं। इसलिए तुम्हारी अज्ञान में क्रियाएं महानता प्रदान नहीं कर देगी। सुना? हे मित्र, कुल का संस्कार, जाति का संस्कार, पंथ का संस्कार ये नहीं है सत्य का संस्कार। कुल का संस्कार, जाति का संस्कार, कुल का संस्कार, जाति का संस्कार, संप्रदाय का संस्कार नहीं है सत्य का संस्कार। जो जिस कुल में होता है वो अपने को उत्कृष्ट ही मानता है, जो जिस जाति में अपने आप को उत्कृष्ट ही मानता है, जिस संप्रदाय में जन्म लेता है उसको उत्कृष्ट ही मानता है। इसलिए आवरणों की बातें सत्य नहीं होती हैं, निरावरण की बात ही सत्य होती है। ध्यान दो, अभी 1 मिनट के अंदर तुमको समझ में आता है। तो जब बालक शूद्र के घर में जन्मा, अंतर देखना, ब्राह्मण कुल में पला पुत्र वो मदिरा का स्पर्श करने मात्र को पाप कह रहा है। पंडित जी, पाप कह रहा है। और शूद्र कुल में पला बेटा
मदरा पान को मान भाग्य मान रहा है कि मुझे मदरा मिली है। ये क्रियाओं का भेद चल रहा है, पर भीतर जाइए, दोनों कौन है? दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? पुत्र तो ब्राह्मणी की ही है ना, संतानें ब्राह्मणी की ही है ना। हे ज्ञानी, कर्म कर्म है, शुभ क्रियाओं के साथ हो गया है, शुभ कर्म है। अशुभ क्रियाओं के साथ हो गया है, अशुभ कर्म है। कर्म तो कर्म ही है। पुनः समझो, मैं समाप्त कर रहा हूं, पुनः समझो। मां बुंदेलखंड में लुचई बनती है, जानती हैं आप? अनुपम, कभी लुचई नाम सुना आप? जानते हैं आप? अच्छा, यहां पर बहुत लुचई बनती है। पर प्रदीप, एक माँ बोली महाराज जी नमकीन लुचई, तो दूसरी कहती है, बोले महाराज जी मीठी पूड़ी। अच्छा, तीसरी कहती महाराज जी फीकी पूड़ी। पर वास्तव में क्या पूड़ी मीठी थी, नमकीन थी? नमक आपने आटे में मिला दिया सो नमकीन पूड़ी बन गई, मिठाई गुड़ मिला दिया तो शक्कर मिला दिया सो मीठी पूड़ी बन गई, जिसमें कुछ नहीं मिलाया सो फीकी पूड़ी हो गई। पूड़ी तो आटे की थी ना। जिसमें जैसा मिश्रण है वैसा कथन होता है। हे मित्र, कर्म तो कर्म है, शुभ का मिश्रण हो तो शुभ कर्म हो गया, और अशुभ का मिश्रण हो तो अशुभ कर्म हो गया। लेकिन हम बंद की दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो दोनों संसार हैं। इसलिए योगी जन न पुण्य में मस्त होते न पाप में मस्त होते हैं, पुण्य पाप दोनों शून्य होकर के निज भगवान आत्मा का दर्शन करते हैं। जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे क्या मित्र? पर्याय तो पुनः चर्चा करेंगे, पर इतना ध्यान रखना जीवन में, फैनी बनाते नहीं बनता, टेंशन मत लेना, स्वाद लेते बनता कि नहीं। ऐसे ही ये प्रवचन तुम कथन न कर पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन हे मित्र, प्रवचन के भीतर के तत्व का तो आनंद ले ही लेना। बंधु मोकम है उड़ियो, जोड़ भी जाने कोई, शोपुर मोई करे जिया, पुण्य पावो होई। बंधु मुको हो जो, बंध मोक्ष में जो जीव निज नहीं जानाते, निज को नहीं जानता, न बंध में अपने को समझता न मोक्ष में अपने को समझ रहा है, सो पर मोहि करई वो पर मोहितम करोति, पर के मोह से लिप्त होकर के पुण्यम पावम तद्वय अपि, पुण्य पाप में वे ही लिप्त हैं जो बंध मोक्ष को नहीं जानते हैं। जो बंध मोक्ष को जानते हैं वे पुण्य पाप में मोह छोड़ देते हैं। लेकिन मित्र, जब तक तुम परमार्थ को नहीं प्राप्त कर पाओ तब तक पाप के मोह को छोड़ देना, पुण्य को छोड़ना नहीं, पुण्य क्रिया को छोड़ना नहीं। यदि पुण्य क्रिया को सर्वथा तुमने हे कह दिया, पंडित जी पुण्य क्रिया को सर्वथा ही कह दिया, तो मित्र आपके लिए एक विषय दे रहे हैं कि आपके लिए बहुत सुंदर विषय है कि आप कह सकते हो जो जीव निश्चय एकांत की व्याख्या कर रहा है वो सबको नरक भेजने की बात कह रहा है। अंतिम शब्द सुन के जाना, पूरी अधूरी बात में छोड़ देना। और जय भैया, आपको तो सुंदर विषय मिल चुका, बिल्कुल अच्छे से बोल सकते हो। विनोद जी, जो जीव ये कहता है कि भगवान की पूजा है, मुनि को दान देना है, जिनवाणी सुनना है, ज्ञानियों के पास बैठना है मित्र, पहले समझिए पुण्य क्रिया ही हो गई। वो मैंने पूछा क्या भाई
सागर पंडित जी बाल ब्रह्मचारी हो? टेंशन मत लेना, मैंने पूछा है। नहीं हो ना? सुनो, ब्रह्मचारी तो है नहीं भैया, सुबह से पूजा करने जरूर मंदिर में चले जाते हैं कभी कभी। अब मिल गए इनको सुनील संचय, उसने समझा दिया, कहाँ तुम जड़ क्रिया में लगे रहते हो। सो मंदिर जाना उसने बंद कर दिया, पूजन करना बंद कर दिया, दान देना बंद कर दिया। किसी ने पूछा क्यों कर दिया, तुम तो रोज आते थे, प्रतिदिन पूजा। बोले भाई सुनील संचय ने समझाया जड़ क्रिया है, तुम क्या लगे रहते हो। अब समझना, बेजड़ क्रिया कह के छोड़ बैठे जिनसे स्वाश्रव हो रहा था, और बे जो पुत्र को उत्पन्न करने की जड़ क्रिया थी उसे मैं जड़ा रहा, उसे छोड़ नहीं पाया। अब बताओ आश्रव कौन सा होगा? बोलो बोलो, इतने तो पंडित हो सब। पापाश्रव। तो पापाश्रव का फल क्या होता है? फल तो बोलिए ना। पाप का फल दुर्गति, पुण्य का फल स्वर्ग आदि। लेकिन हे मित्र, उस अभागे जीव ने बुद्धि पूर्वक तुमको नरक में भेज दिया। अच्छा विद्वान मिला आपको, बुद्धि पूर्वक नरक भेज दिया। इसलिए ऐसा बोलो ज्ञानी, जब तक तुम पाप से मुक्त नहीं हो पाए हो तब तक अरहंत आदि की उपासना बंद मत कर देना, पंच ब्रह्मविष्टु की आराधना बंद मत कर देना। लक्ष्य में रखना, वो दिन कब आए निर्हंत होकर के शुद्ध उपयोग में लीन होकर के पुण्य पाप दोनों से शून्य हो जाओ। ऐसा मुमुक्षुओं को व्याख्यान करना चाहिए जिससे समाज का अहित ना हो। करुणा पूर्वक उपदेश होना चाहिए, करुणा शून्य उपदेश नहीं होना चाहिए। जाओ ज्ञानियों, पुनः आपसे चर्चा करेंगे यदि पर्याय रही तो। आज का विषय पूर्ण याद रखना, पूर्ण याद रखना। कैसे? फैनी के समान। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। भगवान महावीर स्वामी की। हेलो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। ककरवाहा समाज के लोग आ जाएं सीवर भेंट करने के लिए, पूज्य श्री के लिए आए। ए जिनवाणी भारती तो है जपो ककर समाज के लोग आ जाइए, जो तेरो शरणा गए सो पावे। महाश्री के निवेदन करें आहारचर्या के लिए, पूरी समाज के लोग आ जाएं। आज 7 बजे महाआरती सदन परिवार की ओर से, 7:45 बजे आज ब्रह्मचारी भैया जी का प्रवचन, 10:30 बजे दरबार लगेगा महाराजा नाभि राय का। हमारे सभी सौदामिंद को भी आएंगे और शेष इंद्र नहीं आएंगे। आज राजा सोम श्रेयांश महामंडलेश्वर मंडलेश्वर महायज्ञनायक यज्ञनायक आदि आएंगे। आज छप्पन कुमार आएंगे। शिवल भेंट कर वहीं रखें, शिवल रखें वहीं। और ककरवाहा समाज के महाशी सब लोग आए हैं। ये आहारचर्या ककरवाहा में हो जाए 23 तारीख, इसलिए और कल प्रातः 6 बजे पूजा होगी। कल प्रातः 6 बजे होगी, 6 बजे पूजा होगी, ध्यान रखना। और 7:24 पर बालक आदिनाथ का जन्म हो जाएगा। 7:24 ध्यान रखिएगा, 7:24। आज छप्पन कुमारियाँ आएंगी, अष्टकुमारियाँ भी आएंगी। नहीं सब आएंगे, दरबार में बैठना है एक बार। हाँ सब आएंगे। हाँ नहीं कहीं करें।